विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, ये देवता का सुहारी खाए का पहुंच गया। ओ महापा के परिवार वाले तो जुटे। कौन हमारे परिवार वाला था? देखो कह रहे हैं कि दक्ष का यज्ञ अच्छा नहीं था, नक्की था। और सबसे आगे यही लोग खड़े रहे। अच्छा कौन था? एक भृगु आपके बाबा है। हाँ बाबा तो है। देखो क्या देखो? भृगु बाबा यज्ञाचार थे वहां पर। अच्छा। अब भृगु बाबा ने खूब पूड़ियां खाई थी, खूब पेड़ा भी खाए थे। अपमान कराने में तुम लोग सदैव चाल कहीं का अपमान करवाने में आगे। वहां इनके बाबा राय जहाँ शंकर जी का अपमान हुआ, और कहा जाता है जहाँ पर संत का और हरि का और शंभु की निंदा हो, वहां पर यदि शरीर में शक्ति है तो निंदा करने वाली की जिह्वा को काट दो, और यदि शरीर में शक्ति नहीं है तो उठ करके वहां से चले जाना चाहिए। अब तुम्हारे परिवार वाले बाबा भृगु जी महाराज क्या किया था? वो पूरी खाद रहा। पूरी की बात न करना। वही शंभु का शंकर जी का अपमान हो रहा था, अब वही के इनके परिवार वाले पूरी खाने लग रहा है। अरे हवन यज्ञ करवाने गए थे। अरे भाई पूरी खाने वाले हैं, यज्ञ करवाने गए। हाँ यज्ञ तो नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? शंकर जी का अपमान हो रहा था, और जहाँ पर शंकर जी का अपमान हो वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। जबरदस्ती वाला न लगाओ है नहीं है? हाँ। अच्छा यज्ञ करवाने क्यों गए? यज्ञाचार थे इसलिए यज्ञ करवाने। यज्ञाचार वो क्यों बनवाए गए? क्योंकि ब्राह्मण देवता थे, श्रेष्ठ थे यज्ञाचारों में, ब्राह्मण तो बहुत थे, आचार थे, ब्राह्मण तो बहुत थे। लेकिन जो बात आप घुमा रहे हो, कैसे घुमा गए भाई? उनको नहीं जाना चाहिए। जहाँ पर शंकर जी का अपमान हो रहा है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। और शंकर जी का अपमान हो रहा था तो बाबा भृगु क्यों गए वहाँ? यहाँ पर उत्तर में चाहिए। कारण था, भृगु जी जो थे वो दक्ष के पुरोहित थे, और पुरोहित का ये कर्तव्य होता है कि चेला चाहे जैसा हो गुरुदेव उसका साथ, ये पुरोहित का कर्तव्य होता है। ये नहीं है कि जब गुरुदेव बढ़िया समय चल रहा है गुरुदेव साथ में, और समय बिगड़ गया तो गुरुदेव उनका साथ छोड़ देना। ये ऐसी बात गलत बोल रहे हो। कैसे गलत बोल रही है तुम बताओ? शिष्य चाहे जैसा हो, लेकिन गुरु को साथ देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कैसे? यदि शिष्य अधर्म करावे, अधर्म करे, तो गुरु का कर्तव्य है कि उसके प्रकाश को लावे। अगर शिष्य अंधेरे पर है तो उसे प्रकाश को लावे, लेकिन शिष्य इसका प्रकाश को नहीं आ रहा तो गुरु को अंधेरे की ओर नहीं जाना चाहिए। कैसे? पहली बात समझिए। बताएं। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अस्तो मां सद्गमय, मृत्युमा मृतम गमय। अगर वहां पर शंकर जी की निंदा हो रही थी, दक्ष गलत कर रहा था, अधर्म कर रहा था, तो बाबा भृगु का ये कर्तव्य नहीं है कि अधर्म में जाकर के साथ दे। जैसे शुक्राचार्य जी ने अपने शिष्य को सिखाया कि भगवान को दान ना करो। वामन देवता ने 3 पग धरती मांगी तो शुक्राचार्य गुरु है, उन्होंने मना किया राजा बलि को कि इनको दान मत दो, लेकिन राजा बलि ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी, क्योंकि गुरु जी गलत सिखा रहे थे। गुरु जी गलत सिखा रहे थे। ब्राह्मणों को दान देना ये धर्म है, और ब्राह्मणों को दान न देना ये अधर्म है। तो शुक्राचार्य जी गलत सिखा रहे थे, तो राजा बलि ने शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी। अब बाबा भगवान को दान दिया क्योंकि वो धर्म था। इसी प्रकार तुम्हारे दक्ष गलत कर रहा था तो आपके बाबा को साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधर्मी का साथ देने वाला भी आप कह रहे थे अधर्मी होता है। हमने कहा कि सब क्यों मारे जाएंगे, तो उन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, और ये सभी साथ दे रहे हैं तो ये भी अपराधी है। इसी में ले लो। तो अपराधी का साथ देने वाला अपराधी होता है। तो दक्ष ने अपराध किया, उसका साथ बाबा आपके भृगु बाबा ने दिया, तो बाबा भृगु भी अपराधी हुए। ये देखो अपनी अपनी मानसिकता है। अगर उन्होंने अपराध किया तो दंड भी मिला। वीरभद्र ने बाबा भृगु की दाढ़ी उखाड़ी, ये दंड भी मिला। तुम कह रहे हो अगर शिष्य गलत मार्ग में जा रहा हो तो गुरुदेव गलत मार्ग में ना जाए। अच्छा गलत मार्ग में ना जाए, लेकिन गलत जाने रोके तो। अगर शिष्य गलत मार्ग में जा रहा है
तो शिष्य को गलत मार्ग में जाने से रोकना गुरुदेव का कर्तव्य है। और वहां पर राजा बलि ने जब दान देने का मन बनाया तो शुक्राचार्य जी ने उनको लक्ष्मीहीन होने से रोका था। वो जान गए थे कि ये जो व्यक्ति मांग रहा है 3 पद भूमि, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये नारायण है जो राजा बलि के यहाँ दान देने के लिए आए हैं। अगर इनको दान मेरा चेला दे देगा तो मेरा चेला भिखारी हो जाएगा। अपने शिष्य को निर्धन होने से बचाने के लिए गुरुदेव कह रहे थे दान ना दो, और राजा बलि ने गुरुदेव की बात नहीं मानी। तो दंड किसको मिलना चाहिए? गुरुदेव को मिलना चाहिए कि राजा बलि को मिलना चाहिए? राजा बलि ने गुरुदेव की बात नहीं मानी तो दंड राजा बलि को मिलना चाहिए, गुरुदेव को मिलना चाहिए। अभी आप विचार करो। सब हमें विचार करेंगे। भाई देखो, नर सोचे नहीं होता है, संसार के लोग सोचे वो होने वाला नहीं है। नर सोचे नहीं होता है, प्रभु सोचे तत्काल। अब बलि चाहत वैकुंठ को, लेकिन भेज दियो पाताल। ये नया बनाया है, ये नया नहीं है, पुराना है। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। समय हो बलवान, समय की बात है। एक वही सोच लो, समय जैसे वो प्रभु सोचे जब आपन चेती होत नहीं प्रभु चेती तत्काल। और बलि चाहत आकाश को प्रभु भेजो पाताल। इसलिए कहे बाबा के सामने न बनाया क्या? अरे तुमने कहा कि गुरु शिष्य का गलत काम में साथ ना दे, और एक शिष्य ने गुरुदेव का ही अपमान किया था। किसने? किसने? उत्तरकांड में पढ़ा ना, बता दो। एक शिष्य ऐसा था कागभूषुंडी, जिसका बाद में नाम हुआ था। एक समय वो था कि वो उज्जैन गया भगवान शंकर की सेवा करने के लिए। एक ब्राह्मण से शास्त्र का और शस्त्र की विद्या अध्ययन कर लिया। गुरुदेव ने उसको पढ़ाया, उसको उस योग्य बनाया, लेकिन समय बदला तो गुरु से ही ईर्षा करने लगा। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में बैठ करके भगवान शंकर का नाम जप रहा था। गुरुदेव आए, लेकिन उसने उठकर गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया। किसका अपराध किया था? गुरुदेव का। और वो उस अपराध को गुरुदेव को सह गए, लेकिन भगवान शंकर से सहन नहीं हुआ। भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, अजगर के समान बैठे रहे, जाओ मैं श्राप देता हूं तुम अजगर हो जाओ। श्राप दे दिया, लेकिन वो गुरुदेव को अच्छा नहीं लगा। गुरुदेव ने कहा कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है। यद्यपि कीन नहीं दारुण पापा, मैं पुनि तीन क्रोध करी शापा। इसको आपने श्राप दिया है, लेकिन इस पर आप कृपा कीजिए। गुरुदेव का अपमान किया था, भगवान शंकर से निवेदन किया तो भगवान शंकर ने उसकी मुक्ति का उपाय भी बताया। तो ये ना कहो अगर शिष्य गलत राह में जा रहा हो गुरुदेव को रोकना चाहिए। तुमने एक बिंदु कहा, तुमने कहा कि महाराज हमारे यहाँ कैसी सेवा की जाती है। हमारे यहाँ का नियम है प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु नावहि माथा। हम प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, ये खाली एक व्यक्ति करता है कि सब करते हो? जितने भी पुत्र हैं ये सब करते हैं। कहाँ करते हैं? प्रातः काल उठकर रघुनाथा कौन है? अरे राम जी, मात पिता गुरु नामई माथा। राम जी विशेष है। अच्छा। और हम उनके छोटे भाई हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं कई चौपाई है कि राम जी कई छंद है? एक छंद चाहिए तो जबरदस्ती की बात। क्या जबरदस्ती है? मतलब बड़ा भाई करेगा तो क्या छोटे भाई सोते? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि जो बड़ा भाई करे वो छोटा भाई करे। ये कहा जरूरी है कि जो बड़ा भाई कर रहा है तो छोटे भाई नहीं? यानी बड़ा भाई राजा बनेगा, क्या तुम भी राजा बनोगे? अरे राजा नहीं तो उससे छोटे वाले बनेंगे, छोटे वाले बनेंगे, अरे सेवक बनेंगे। तुम मंत्री लायक हो तो भाई तो बनेंगे। नहीं, तुम मंत्री लायक हो तो मंत्री बन सकते हो। अरे हमें इतने बहुत है। क्या इतने बहुत है? बहुत मंत्री। अच्छा ठीक है, तुम कह रहे हो जो बड़े भाई करेंगे वही हम भी करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। संस्कार जो होते हैं वो हम करेंगे। अच्छा, जो संस्कार राम जी के वही संस्कार तुम्हारे अंदर। आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर संवाद। इसी पर प्रभावित हुए हमारे मंडल अध्यक्ष श्री मनोज मिश्रा जी और शिवानी रानी जी।
इन दोनों की ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। ये तुम लगा रहे हो लेकिन तुम्हारा लगा नहीं। देखिए जबरदस्ती वाला लगा रहे हो। हाँ। जैसे राम जी आए आपको प्रणाम किया तो क्या लक्ष्मण खड़ा रहा है क्या? लक्ष्मण ने भी तो प्रणाम किया है। विश्वामित्र मिले पुनियाई अब पद सरोज मेले दो भाई, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। ये जबरदस्ती वाला लगा रहे हो। ये जबरदस्ती। अच्छा, प्रणाम किया है कि प्रणाम करवाया गया है? अरे गुरु ने बताया विश्वामित्र मिले पुनियाई और पद सरोज मेले दो भाई। ये जो मिलना शब्द है ये करवाने से है, करने से नहीं है। ठीक है। हाँ। दोनों लोगों ने किया ना। तो जब दोनों लोग साथ में तो दोनों लोग अब करेंगे। यही रुक जाओ। हाँ। यहाँ जब आ रहे थे गंगा मिली थी। हाँ मिली नहीं। हाँ? गंगा अरे बिल्कुल मिली थी। विश्वामित्र जी स्नान किया, हम लोगों ने प्रणाम किया, संतों ने स्नान किया, हमने भी किया। कहाँ किया? जबरदस्ती लगा रहा है। गंगा आई, विश्वामित्र जी ने स्नान किया, संतों की मंडली ने स्नान किया, इनके भैया ने स्नान किया। हम तुम कपड़ा ताके रहो। जबरदस्ती की बात है। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए अब विविध दान महिदेवन। नहीं, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए और लक्ष्मण भाई का खड़े रहे। लक्ष्मण कहाँ है? खड़े रहा कहाँ है? अरे जब भैया के साथ में सारी ऋषि मंडली है तो एक व्यक्ति को संबोधन किया जाता है। जैसे अच्छा। समाज में हर एक व्यक्ति को थोड़ी संबोधन किया जाएगा। अब ऋषि 88,000 ऋषि महात्मा थे तो सबका नाम नहीं लिया गया। सारे ऋषियों को कह दिया गया कि सारे ऋषि लोग वहाँ पर स्नान किया। अब लक्ष्मण भी ये आप अपनी जब अच्छा ये पढ़ते हो कई दिन कि कहाँ पर नहीं स्नान किया। कहाँ स्नान किया? नाम है। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। प्रभु माने राम जी। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, तो प्रभु शब्द जो है वो राम जी के लिए है। लक्ष्मण का नाम हो तो ईमानदारी से देखिए ये अपनी जबरदस्ती से लगा रहे हैं। और एक बात बता दो, जब फंस जाते हो बताइए अब हम वो खड़े थोड़ी रहेंगे। जब भैया हमारे स्नान कर रहे हैं तो छोटे भाई का कर्तव्य कि जैसे भैया करे वैसे छोटे भाई वाला भी करे। कितने धर्मात्मा हो। और रुक जाओ, देखिए आपने कहा कि स्नान नहीं किया, नहीं किया। यदि हम ये भी मान ले तो लोग कहते हैं, शास्त्र भी प्रमाण करते हैं, तरस परस मुख मज्जन पाना और हरे पाप का वेद पुराना। चाहे गंगा जी के दर्शन कर लिया जाए, चाहे गंगा जल पान कर लिया जाए, पी लिया जाए, और चाहे स्नान कर लिया जाए, फल वही मिलेगा जो स्नान करने में मिलेगा। ये वही है जिनका जाड़ बहुत लागत है। ये वही वाले हैं, गंगा तक पहुंच जाते हैं, कहा थे भैया जल पी ले, फल तो तय मिलेगा है? तो वही करते हैं, दरस परस मुख मज्जन पाना हो हरई पाप कह वेद। अगर दर्शन पहले है दर्शन, फिर परस माने स्पर्श, फिर क्या है जल पीना, फिर क्या है स्नान करना। तो जो महत्व स्नान करने का है क्या वही महत्व देखने का है? अब ये तो शास्त्र कह रहे हैं। शास्त्र नहीं, तुम कहो। तरस परस मुख मज्जन पाना हरे पाप का वेद पुराना। और आप भाई श्री हर नारायण सिंह राजपूत जी, इनकी ओर से इनका मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखो चर्चा गंगा की चल रही तो दान आने लगा। तुम भले दान ना करो लेकिन यहाँ के लोग और देखिए आप कहते हो गंगा में स्नान नहीं किया, एक प्रमाण और दे दूं। गंगा है कहाँ पर? तो कहा राम चरण जहाँ सुरसरी धारा और सरसई ब्रह्म प्रचार प्रचारा। राम जी के चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। राम चरण जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ राम जी के चरण है वहाँ गंगा है, वही गंगा है जहाँ पर राम जी के चरण है। अब मैं उन चरणों की सेवा करता हूँ। चापत चरण लखन उर लाए, राम जी के चरणों में गंगा है, लक्ष्मण वहाँ पर सेवा करता है। तो क्या हम स्नान नहीं कर चुके वहाँ? अच्छा ये गंगा कहाँ से निकाल के लाया, बोल लो पहले। और आप भाई श्री गुल्लू कक्का जी कमेटी सदस्य, इनकी ओर से भी एक क्या मुद्रा है, दोनों सरकारों के चरणों में समर्पित है। बहुत बहुत साधुवाद। हम जानते तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अगर तुम चालाक हो तो हम भी चाल आंख हैं। मतलब है? अच्छा ये तुमने कहा राम भगत या सरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रसाद, ये कहाँ मिलेगी? राम जी के चरणों में। ये गंगा मिलेगी कहाँ? राम जी की भक्ति ना, ये मिलेगी संत रूपी प्रयाग।
अच्छा। प्रयाग दो होते, एक अचल होते, एक सचल होते हैं। अचल माने जो चले फिरे ना, सचल माने आज यहाँ कल वहां परसों वहां। तो ये संत रूपी प्रयाग में 3 धाराएं हैं, क्योंकि प्रयाग का एक नाम त्रिवेणी है। त्रिवेणी जहां 3 धारा आपस में मिले उसको त्रिवेणी कहते हैं। तो ये जो राम भगत जहां सुरसरी धारा, तो ये संत रूपी प्रयाग में गंगा है। तुम्हारे यहाँ है जबरदस्ती लगा दो। और कहाँ पर है? कहाँ पर? संत रूपी प्रयाग में गंगा, संत रूपी प्रयाग में सरस्वती, संत रूपी प्रयाग में जमुना, संत रूपी प्रयाग में अक्षय वट सब है। राम जी की भक्ति में नहीं है? कहाँ है राम जी की? राम भगत जहाँ सुरसर जा रहा, राम जी की भक्ति करते हो? और नहीं तो का दिखाई पड़ रहा? हमको तो नहीं लगता। तुम ना दिखा दे तुम। यानी तुम्हारे भैया हाथ जोड़ रहे हैं और तुम हमको ताल ठोक रहे हो। ये तो क्या जो राम जी करे यही तुमको करना चाहिए? नहीं, एक क्षण, हम आपको ताल ठोक रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। नहीं कर रहे। ये भी भक्ति है। कैसे? यदि लक्ष्मण परशुराम जी को ताल ठोक रहा है तो ये भी भक्ति है एक प्रकार की। कैसे एक प्रकार? लक्ष्मण परशुराम जी को मारे ला गए, तुम्हारा बसाई का नहीं आया, नहीं तो तुमको निपटा देते। ये भी भक्ति है। तो अगर अपने स्वामी की ओर कोई आंख उठा के देखे तो सेवक का कर्तव्य उसकी आंखों को फोड़ देना चाहिए। अच्छा। और मैंने तो अपने मेरे संसार में केवल रामा जी है, तुम आंखें मोरे सब तुम स्वामी दीन बंधु अंतर्यामी, माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्र जालो नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। यदि मेरे राम जी को मेरे स्वामी को आप कुछ कहेंगे तो पंडित जी हम आपके हाथ नहीं जोड़ेंगे। तो फिर यदि हमारे स्वामी का आप अपमान करो और हम हाथ जोड़े, ये अधर्म है, ये सेवक का काम नहीं है। यदि सेवक का स्वामी का तुम आंख उठा के दिखियो तो तुम्हारी आंखें फोड़, तुम आंखें फोड़ोगे, हम तुमको निपटा देंगे अभी। क्या आंखें फोड़ देंगे? तुम्हारे अंदर की क्षमता है कि बाबा की आंखें फोड़ दो? नहीं, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। तुम हमको सूरदास नहीं बना सकते। तुम यदि भैया का मेरे अब दोबारा कहो मारे कूटे, तो मैंने तुम्हारे भैया को बिल्कुल नहीं कहा मारने के लिए। मेरे स्वामी को कहा है ना, मैंने धनुष तोड़ने वाले को कहा है। धनुष तोड़ने वाला संसार का स्वामी है। जब संसार का स्वामी है तो हमारा भी स्वामी हुआ। लेकिन वो परशुराम का स्वामी नहीं है, वो संसार का स्वामी होगा, वो तुम्हारे लिए स्वामी होगा, लेकिन परशुराम के लिए फिर भी दास है। क्योंकि वो अगर ब्रह्म भी है तो ब्रह्म कहता है विप्राणाम दासोस्मे हम, मैं ब्राह्मणों का दास हूँ। और दास है तो सामने कह नहीं आता। दास है तो तुमसे झगड़ा करे, झगड़ा नहीं हमारे सामने आवे, मैं अपने विचारों की कसौटी में उसको कसूंगा, तब तुम्हारे पत्र दूंगा। तुम मारे को घूम रहे हैं। काका न तुम्हारे चाहिए सब राजा, धनुष तोड़ने वाला मारा जाएगा, सहस भाव सब सॉरी मोरा। जैसे शास्त्राभाव को मैंने मारा था, इसी प्रकार धनुष तोड़ने वाले को भी मारेंगे। अब कह रहे मेरे सामने आवे, एक तरफ कह रहे वो सेवक है, अब सेवक है तुम्हारे सामने आवे तो तुम झगड़ा करते हो। अब वो सेवक है बेचारा, और कहूँ उल्टा हुई कहूँ सेवक है, यदि झगड़ा हुआ और आप कहीं कमजोर पड़ गए, अब वो कहूँ तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। अच्छा। तब का हुई इतनी चिंता तुम हमारी कह कर रहे हैं? अरे एक हमारे कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण देवता हो, बड़े हितैषी ब्राह्मण का काम है घंटा बजाना। ये खून जला रहे हो, ये खून जलाने वाली बात कर रहा है। एक बात बताएं, हम ब्राह्मण ना होते तुम पैदा ना होते। देखो होशे से बातचीत करें। जब भाला वालों का काम भाला से नहीं बनता, माला वालों की याद आती है। और राजा दशरथ भाला वाले हैं। जीवन में समस्या आई, एक बार भूपति मन माही और भाई गिलानी मोरे सुत नहीं। राजा दशरथ की 60,000 वर्ष की आयु हो गई। महल में 300 रानी, 3 पटरानी, लेकिन पुत्र याकूब नहीं। समस्या आई, और जब समस्या आई तो किसका द्वार दिखाई पड़ा बेटा? क्या बड़ा हम लोगों का, आप ब्राह्मणों का। माला वाला, हाँ माला वालों का। गुरु गृह गयो तुरंत है, लोग गुरु गृह गयो
वो तुरंत महिपाला जो राजा दशरथ थे वो वशिष्ठ जी के पास गए और निवेदन करने लगे, महाराज चौथा पर आ गया, वंश में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, ज्यादा की इच्छा नहीं है, वो चाहे बस एक ही हो पर वंश चलाने वाला हो और मेरे कुल का दीपक हो और नाम बढ़ाने ज्यादा की आवश्यकता नहीं, एक हो जाए। मांगा था एक, हम एक में निपटा देते हैं? चार दिया। वशिष्ठ जी ने कहा धरहुदीव होई है सुतचारी, तुम चिंता क्यों करते हो, तुम एक की बात करते हो, चार पुत्रों का जन्म होगा। संगी ऋषि को बुलाया गया, यज्ञ करवाया गया, यज्ञ से अग्नि देवता प्रकट हुए, अग्नि देवता ने हव्य दिया, हव्य को रानियों ने खाया तो चार बालकों का जन्म हो गया। उसके बाद राजा दशरथ का क्या, चलिए यहीं पर रुक जाओ, वो बात बोलो। अच्छा ये बताइए, आपने अच्छा फांसा कि बताओ ब्राह्मण ना होते तो पैदा ना होते, तुम्हारी कहानी खत्म थी। आप ना होते तो मैं पैदा हो रोक लेते हो का? अबे हमको पता होता कि तुम हमने खोपड़ी में वारा बुंजियो, तुम वशिष्ठ जी से कहते क्या कि भरत जी का राखो, शत्रुघ्न को रखो, लक्ष्मण राम जी को रखो, लक्ष्मण हम तुमको पैदा ही ना होने देते, कौन चक्कर में पड़े हो? अगर पता होता कि तुम्हारी खोपड़ी में वारा बुंजी। बड़े बलवान बाबा हो, तो है रोक लेते हो, तुम कुछ ना करे बहुत, अरे बहुत कुछ कर लेते हैं। देखो अब ये पैदा करने वाले को रोक लेते। अरे भैया जिसको पैदा होना वो होएगा, परशुराम जी के कहने से तुमसे को आया हो तो कि तुम पैदा कराओ जाकर। परशुराम ने हमें पैदा कराया है क्या? हमारे गुरुजी ने कराया है। अब गुरु का कर्तव्य है यदि शिष्य के जीवन में अंधेरा है तो प्रकाश लावे, अगर शिष्य वेदना से पीड़ित है उसके कष्टों का निवारण करे। तो हमारे पिताजी गुरुजी के पास गए और कहा कि हमारे पास एक भी पुत्र नहीं है, अब पुत्र प्राप्त हो जाए तो गुरुजी ने कहा धरऊ धीर हुई है सुचारी, अत्रिभुवन विदित भगत भयारी। यदि शास्त्र का प्रमाण देखा जाए तो इनके हमारे गुरुजी विश्वामित्र जी के कहने के पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। क्या? जन डरपोक मुनिसिद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरी हो नरभेसा। वो परमात्मा कहता था अंसन सहित मनुज अवतारा लइहो दिनकर बन सुधारा, कश्यप आदित्य महातप्तीना तिनका मैं पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट भूपति के ग्रह अवतरी हम जाई और रघुकुल तिलक सो चारू भाई। और तुम कहा दो कि तीन होते, लक्ष्मण का पैदा ना होने देते ना। और वो परमात्मा कहता है रघुकुल तिलक से चारों भाई, चार भाई लेकर आऊंगा तो तुम कैसे रोक लेते? जब परमात्मा कह रहा है कि चार पुत्र बनकर के चंसों के सहित चार पुत्र आपके यहाँ पैदा होंगे, अंसन सहित मनोज अवतारा, तो आप तीन कैसे कर ले? तो ब्राह्मण की वाणी में इतनी क्षमता है, तुम्हारे वाणी में कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, जो ब्रह्म ब्राह्मण ने कह दिया वो परमात्मा का वाक्य है। अच्छा तो तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कर सकते हैं। देखो जबरदस्ती की बातें ना करो। अच्छा ये बताओ, एक क्षण रुक जाओ, हमारे ऊपर आप लोगों ने कृपा की तो हमारा जन्म हो गया। बड़े कृपा ना करते तो पैदा ना होते। जब माला वालों का काम माला से न चला, तुम माला वालों की याद आई। अच्छा पंडित जी, जब माला वालों का काम माला से न चला, और आप है भाई श्री राकेश राजपूत जी जो कमेटी सदस्य है, इनकी ओर से ये 21 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। हो रही है बरसात थोड़ा। राकेश भैया का मुंह देख के तुमको थोड़ा देखते नहीं राकेश का दिया गया। राकेश जी का बड़ा हमारे ऊपर उनकी कृपा है और संसार की भी हमारे ऊपर कृपा है। संसार के लोग हमें तो बहुत अच्छा मानते हैं लेकिन आपको कभी अच्छा नहीं मानते। तुम कहेगा तुम फरसा चलाते हो, ये सब गलत कार है। लोग सोचते हैं बताओ परशुराम जी के चक्करे में न पड़ जाने, इनको बद न कर दे। चलिए, जब माला वालों का काम माला से न चला, जब माला वाले खूब मारे जाते रहे, माला वाले मारे जाते थे। कहाँ मारे जाते थे? देखो लोग दे तक पर गए, तुम उस पर गए चक्कर। हमारे बस हमारे हमको मारेंगे। जब माला वाले माला टरका रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। ये बात है तो कहा जब देखा था जागे निशाचर धावे,
तरही उपद्रव मुने दुख पावे तो कहा तन मन चिंता व्यापी हर बिन मरहि न निश्चर पापी। ठीक। जब विश्वामित्र जी देवता है, हाँ ब्राह्मण देवता है, माला टरकाने वाले, हमारे बाबा भी हैं। माला नहीं चल रहा था, माला नहीं चल रहा था, माला खींच लिया गया। किसने खींच लिया? राक्षसों ने, निशाचरों ने इतना मारा, कोई यज्ञ नहीं करवा रहा था, कोई माला नहीं टरका पा रहा था। बाबा ने बताया नहीं। हाँ, तुम करे ना बहुत तो भाई काम देखो, स्वामी को पता रहता है कि हमारा सेवक में क्या क्षमता है। और नहीं तो देखिए, सेवक बहुत एक जगह पर, लेकिन सब पर विश्वास नहीं था कि ये समुद्र पार करके पता कौन लगाएगा। लेकिन स्वामी को पता था कि केवल एक व्यक्ति जा सकता है पता लगाने के लिए, इसीलिए स्वामी ने मुद्रिका अंगूठी जो दिया तो उसी को दिया था। अच्छा। जो जा सकता था, जिसको तो स्वामी को पता रहता है कि परशुराम जी, विश्वामित्र जी को पता था कि परशुराम जी वो काम करे ना पाएंगे। इसलिए कहाँ जाया जाए? कर्मजन सरयू जल। अच्छा। गए भूप दरबार। संसार पर जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है ना, स्नान करके गए। हाँ, व्यवस्था की थी कुछ? अरे हमारे खिलाफ को व्यवस्था ना, क्या व्यवस्था की थी? विविध भाग भोजन करवावा, विविध भाग अनेक प्रकार का। अच्छा। रसगुल्ला, छेना, बात ना करो, कहे जा रहे हो ना, ये हमारा विभाग नहीं है। इनका लाकर तो कुछ व्यवस्था मिली है? जो व्यवस्था हमको मिले तुम्हारे बाबा को नहीं मिली। तुम्हें कुछ नहीं व्यवस्था मिली भाई। व्यवस्था उनको किया जाए जो अच्छे लोग हो। अच्छा। और तुमको तखट्टुरी हो, कौन धनुष तोड़ने वाले का मरी हो, कौन बिटिया दमाद का मरी हो, लड़का बच्चन का मरी हो, तो कौन तुम्हें लड्डू पेड़ा खवाई? तुम्हें कौन खवाई? अच्छे लोगों को खिलाता है। और देखिए, विश्वामित्र जी गए हमारे यहाँ, तो हमारे पिताजी ने अनेक प्रकार से भोजन करवाया, बैठाया, चारों पुत्रों को चरणों में प्रणाम कराया, पुण्य चरणन मेले सुचारे। भैया खाओ पियो छको खूब, लेकिन किसी की संपत्ति में नजर तो न लगाओ। अच्छा। ई ब्राह्मण देवता जो रुक जाओ, कहीं चुड़ रहे हो। ये जो ब्राह्मण देवता है तो खाद का खाद है, पीहे का पीहे, ऊपर से नजर अलग से लगा। नजर लगाया हमने। देखिए, ब्राह्मण देवता श्री विश्वामित्र जी को बैठाया, भोजन करवाया, चरणों को धोया, पान किया और पुत्रों को प्रणाम करवाया। तो ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हैं? राम देख मुनि विरत विशाल। अच्छा। राम जी को देखा, हा ये लड़का मिल जाए ना, मेरा काम बन जाए। मतलब जैसे संसार में लोग जाते हैं कहीं, बोले ये चीज मिल जाए, ये खाते पीते, ऊपर से नजर तक लगावत हो। और नजर लगाया, हमारे पिताजी ने पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, कहाँ को करत तुम्हारा, आने का कारण क्या है? तो विश्वामित्र जी ने नजरें लगाई बैठ रहा है, तो कहते अनुज समेत देव रघुनाथ, अनुज के साथ रघुनाथ राम जी का दई देव। अरे कहा किस लिए? तो कहा निश्चर पदमय हो सनाता, निशाचरों को मरवाने के लिए राम का दई देव, नहीं तो राक्षस बहुत मार रहे हैं, निशाचर बहुत मार रहे हैं। अच्छा, माला नहीं चलाने दे रहे हैं। ये राम का दई देव तो हम बच जाइए, नहीं तो मर जाइए। बढ़िया सुना। हमारे पिताजी ने दे दिया, बच गई, जबरदस्ती दे दिया। और दे दिया तो हमने क्या किया पता है? एक ही बाण प्राण हर लीना। अच्छा, ये एक ही बाण ये तुमने किया? प्राण व्यास को बुलाया जाए। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तहि निज पर दीधा, फिर बाण राम नहीं मारा, सतयोजन का सागर पारा। तो ये तो हमारे कृपा से पृथ्वी पर बचे। विश्व में तुम्हारे जैसा झूठा आज तक नहीं मिला। देखो उसे बोलो, सही नहीं, बात सही है। हमने ताड़का को मारा ना, स्वभाव को मारा, मरीज को मारा कि नहीं मारा? इसमें झूठ क्या है? तुम आए इतारे तन करती हो। अगर ताड़का को इन्होंने मारा, किनके भैया ने मारा? भैया ने मारा। अच्छा, ये खाली तुम्हारे ताके रहा था, ये ताके वाले सेवक भैया बड़े बड़े काम भैया करते हैं और छोटे छोटे तुम करते हो। तुम छोटे वाले का छोटे हो लेकिन बहुत
विश्वामित्र जी ने मांगा तो दे दिया, उरी का नहीं दिया। बच गए हो तुम, नहीं दिया। विश्वामित्र जी ने मांगा था अनुज समेत ये होगा गुना था और निश्चय बध में खूब सना था। मांगा था कि छोटे भाई के समेत राम जी को दे दो। पिताजी ने क्या कहा? पिताजी ने कहा ले जाओ। अब सुत पिया मोहे प्राण के नाई पर राम देत नहीं बनय गोसाई। यहाँ तक कहा था मेरा राज्य ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, यहाँ तक मेरे प्राण ले लो, लेकिन मैं राम जी को नहीं दे सकता। तुम मांगा था, दिया क्यों नहीं गए? ये फांसी हो तो तुम बड़े खुराफाती तो आई है, अभी तो खड़े हैं। अब देखो कह रहे हैं कि राम जी को मांगा लेकिन दिया नहीं। नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तीनों को दे सकते थे लेकिन राम जी को नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। सब सतमोई प्राण की नाई राम पर राम देत नहीं बने। उस राम जी को क्यों मना किया? क्यों मना किया? मुनि राम जी कौन है? शास्त्रों ने कहा मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राण। शंकर जी के प्राण है भैया। अपने प्राण देने को सबको अधिकार है। संसार के लोग अपने प्राण दे देते हैं, जल में डूब करके, अग्नि में जल करके, फांसी लगा करके अपने प्राणों को दे देते हैं, लेकिन दूसरे के प्राण लेने के आदेश नहीं है। दूसरे के प्राण नहीं लिए जा सकते। और सुनो, एक क्षण रुक जाओ। दशरथ जी के तीनों पुत्र जो थे वो प्राणों के समान थे, तो कह रहे थे मैं अपने प्राण तीनों पुत्रों को दे सकता हूँ लेकिन राम जी को नहीं दे सकता। राम जी कौन है? तो कहा सर्वस्व शिव प्राण। ये तीन पुत्र मेरे प्राण हैं लेकिन राम जी शिव प्राण, शंकर जी के प्राण हैं, तो कैसे दे देते? ये भी झूठ है। और जब शंकर जी आकर के कह दिया तब दे दिया। अच्छा भैया ये बताओ, आपके प्राण आपके पास है कि नहीं है? कह रहे हैं शंकर जी के प्राण, तो शंकर जी के प्राण अयोध्या में क्या कर रहे हैं? शंकर जी के प्राण भगवान शंकर के पास होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के प्राण प्रत्येक व्यक्ति के पास होते हैं तब वो जीवित रहता है। और कह रहे प्राण है भगवान शंकर के, तो भगवान शंकर के प्राण कैलाश में होना चाहिए। ये अयोध्या में क्या कर रहे हैं? और सुनो क्या कह रहे हैं, मुनियों का धन है। और मांगने वाले कौन है? मुनि है, महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और धन जब मुनियों का है और मांगने वाले महामुनि है, तो धन देना चाहिए कि ना देना चाहिए? अरे मांगने वाले तो मुनि है। हाँ तो लेकिन आगे प्राण भी तो है, सर्वस्व प्राण, शंकर जी के प्राण। तो शंकर जी के प्राण अयोध्या में क्या कर रहा है? ये बात तुम्हारी ठीक रही। बात ठीक तो ही है। राम जी के यहाँ शिव जी के प्राण अयोध्या में क्या कर रहा है? शिव जी के पास होना चाहिए। और क्या? बिल्कुल। तुम्हारे प्राण तुम्हारे पास है, क्यों नहीं है? हर व्यक्ति के प्राण हर व्यक्ति के पास होते अच्छा हैं। एक दिखाओ अपने प्राण दिखाओ। प्राण दिखाए नहीं जाते। ले तो प्राण दिखाए नहीं जाते। तुम कैसे जानते हो कि राम जी के प्राण अयोध्या में? अच्छा कौन से प्राण दिखाए? जो आप कह रहे हो सर्वस्व प्राण, जो प्राण है राम जी, तो वो प्राण आप दिखा नहीं सकते। एक क्षण रुक जाओ, जबरदस्ती की बात है ना, वाली बात है। राम जी के प्राण आप कैसे कह सकते हैं अयोध्या में? राम जी के प्राण तो सारे संसार में, कैसे? सारे संसार में कैसे? रमत इत रामे कण कण में सर्वदा पाण पादक सर्वतोष सर्वमुखम सर्वदा सुप्तम लोके मां प्रतिष्ठित। उनके तो सारे संसार में प्राण है, और तभी तो राम जी कहते हैं ये सब मेरे संसार में जितने जीव हैं वो सब मेरे हैं। कैसे कहते हैं? तो कहा सब मम प्रिय, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए बढ़ जाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। ये सारे संसार में जितने जीव हैं तो सब राम जी के प्राण हैं। तो जहाँ पर आप कहेंगे वहीं पर राम जी हैं। ये राम जी के प्राण है, किसी और के प्राण है? राम जी के ना, ये परमात्मा ने कहता है सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए तहि मां तुझ तुझ मां सुखधारी तहि मां निगम नेत्र अनुभारी ते विरक्त
ज्ञानी पूर्व ज्ञानी कहते मोहि अधिक भी विज्ञानी। तो इसमें भी भेद है। हाँ, ये परमात्मा के प्राण, परमात्मा- ये परमात्मा। तो क्या राम जी हमारे परमात्मा नहीं है? तुम्हारे होंगे लेकिन हमारे थोड़ी है। ये लोग ना तुम्हारे ना हमारे, जो सास है उनके को मानो। किसके हैं? जो सास वगैरह है, राम जी सारे संसार के प्राण हैं। हाँ बोल लीजिए। और आप भाई श्री राम गोपाल पाल जी जो कंधौली से पधारे हैं, रमला समिति के अध्यक्ष हैं, इनकी ओर से ये 4 मुद्राएं आशीर्वाद स्वरूप प्रदान हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बड़े प्रेमी है गोपाल भाई, जहाँ भी लीला होती है वहाँ पधारते हैं। प्रेमी लोग होते हैं, और प्रेमी जो होता है, आपका जानो प्रेम कब की हो तो जानो। हाँ, भाई प्रेम तो वही जान सकता है जो करेगा, जिसने कभी किया होगा। तो तुम भाई का मारो, मातारी का मारो, तुम क्या जानोगे प्रेम क्या होता है? अरे कवि ने कहा भी है कि जो प्रेम गली पर आए थे वो प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, और जिसने कभी किया ही नहीं वो प्रेम निभाना क्या जाने। तो तुम कब हम करवा नहीं हो तो तुमने किया है प्रेम? प्रेम हमसे पूछो। अच्छा, कि प्रेम क्या होता? प्रेम की परिभाषा बाद में बताएंगे। हाँ, प्रेम की परिभाषा ब्याज को भेज दी थोड़ा आ जाए। प्रेम की परिभाषा बताओ। प्रेम रामई केवल, अरे तुम्हारे घर में आई नहीं है तो तुम मार कूट करे वाले तुम प्रेम। जो प्रेम हमारे घर में है वो तुम्हारे यहाँ नहीं है। भगवान शंकर ने कहा था कि प्रेम के प्रकट होए मैं ज्यादा, ये किसने कहा था? भगवान शंकर ने कहा था। और प्रेम की परिभाषा भगवान शंकर से अच्छा कोई नहीं जानता। हाँ, हो गई बात? हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में प्रेम है? हमारे गुरु बाबा के यहाँ है। अच्छा तुम अब का तुम घर में आए प्रेम? तो गुरुदेव का भवन भी अपना घर होता है। ये देखो तुम घरे में संपत्ति में आए, तुम नजर लगाए बैठो। संपत्ति की बात नहीं, श्रद्धा की बात है। श्रद्धा से उनका गुरु जी का मानो, श्रद्धा गुरु जी का लफ्ज, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान पर श्रद्धा होनी चाहिए। बिन विश्वास भगत नहीं होई ते बिन निर्भय न राम। भक्ति का मूल क्या है? विश्वास। अब विश्वास का मूल क्या है? श्रद्धा। और श्रद्धा कहाँ पर? संपत्ति पर होना चाहिए, गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए। गुरु जी के चरणों में होनी चाहिए। तो तुम घर कह रहे हो? गुरु जी का घर हमारे ये भवन है। अब देखिए गुरु जी की बात आप कर रहे हो, तो गुरु जी के यहाँ तो गुरु जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम प्रकट। भैया शंकर जी कह रहे हैं भगवान प्रेम से आते हैं, तो चेला पर असर पड़ना चाहिए। अच्छा, जरूरी। जैसा गुरु कर रहा है वैसे चेला करे। अब गुरु जी कह रहे हैं प्रेम से प्रकट, और ये कह रहे हैं अतरी से बोले वचन कठोरा। क्रोध कैसे तुम चेला हो? ये नियम नहीं है बेटा। तुम कह रहे हो जो गुरु करे वो हम भी करें। नहीं। हमारे गुरु बाबा विष पीते हैं। हमारे गुरु भगवान शंकर ने विष का पान किया। गुरु पी रहे हैं विष, तो हम पी ले क्या? तुम न पिए भैया। हाँ। जो गुरु करते हैं वो तुम करो। तो भी ये क्या कह रहे हो? अब यही पर रुक जाइए, ये बात छोड़ लीजिए। अब इन्होंने कहा कि हमारे शंकर जी विष पीते हैं, तुम हजम न करिए भाई। अच्छा, वो कैसे हजम कर लेते? अब वो हजम क्यों करते हैं? हाँ, जिस चीज से वो हजम करते हैं, केवल विष पीने से थोड़ी विष हजम हो जाता है। विष के पीते पीते औषधि भी लेते हैं। कौन सी औषधि? अब वो औषधि कौन है? तो कहा नाम प्रभाव। नाम प्रभाव जान शिवनी के, अकाल कूट फल दीनमी की। विष पिया लेकिन औषधि राम नाम का जाप कर रहे थे, इसलिए बच गए। अच्छा, ये सुन लो, तुम पियो राम जी का जाप न करियो, क्योंकि तुम राम जी का भगवान कह रहे मानो, तुम मानते नहीं हो। हाँ, ठीक। तो तुम धराशायी हो जाइए। ये औषधि खाली भगवान शंकर के पास है क्या? ये जो औषधि बता रहे हैं, नाम प्रभाव है। नाम प्रभाव नहीं, सबके पास है। तो सबने क्यों नहीं किया? अरे नारद जी के पास नाम की औषधि है। नारद जाने नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जी के पास ये औषधि है। नारद जी ने क्यों नहीं पिया? प्रहलाद ने क्यों नहीं पिया? ध्रुव ने क्यों नहीं पिया? भगवान शंकर ने ही क्यों पिया? सर्वस्व प्राण ना। देखिए तुम लगा रहे हो। देखिए इन्होंने कहा प्रहलाद जी ने क्यों पिया, क्यों नहीं पिया? नारद जी ने क्यों नहीं पिया? जो शंकर जी के पास है राम है, तो सारे संसार में सारा संसार जपता है। लेकिन जो प्रमाण जो शास्त्र कहता है कि राम जी कहाँ है, तो कहा सर्वत्र शिव प्राण। शंकर जी के प्राण राम जी हैं, सारे संसार में माना जाता है। लेकिन स्पष्ट जो कहा गया
देखिए शंकर जी भी कहते हैं पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ और रत्न मणि स्वामी से कैसे नायो मां। कौन से प्राण? 5 प्रकार के प्राण होते हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 में से कौन से प्राण? सर्वस्व प्राण। ये कौन सा प्राण है? नया प्राण है क्या? ये नहीं, ये आत्मा है। देखिए संसार कहता है, शास्त्र कहते हैं आत्मा है। आत्मा है प्राण। आत्मा प्राण में अंतर नहीं है। मुझे तो नहीं लगता। हमको लगता है। कैसे? आत्मा के प्राण हो जाएगा। जैसे कैसे? प्राण होते हैं 5 प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। 5 प्राण होते हैं। तो क्या आत्मा भी 5 होती है? आत्मा एक होती है। तो भी कैसे प्राण आत्मा एक हो जाएंगे? नहीं, प्राण ये 5 प्राण किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के? समझो किस प्रकार? किसमें इन प्राणों का अंत होता है? 5 तत्व है। तो 5 तत्वों के निमित्त ही प्राण का निर्माण होता है। अच्छा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति माने छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये छित माने नहीं जानते? आकाश, छित जल पावक। जल, जल माने जल, पावक, पावक माने आग, गगन माने गगन माने आकाश। तो क्षिति माने देखिए फिर वही बात। क्षिति माने आकाश। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित ये अधम शरीरा। छित जल पावक सिखाया है। जानते हैं कहाँ तक पहुँच है। छित माने पृथ्वी, पृथ्वी, आकाश और जल, अग्नि। छित जल पावक गगन समीरा 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। और जिसमें कि ये अपने 5 प्राण बताए, इनका विनाश ये अपने अपने में लीन हो जाते हैं। लेकिन जो आत्मा होती है वो कभी मरती है। एनम वेत्ति हंतारम यस्य चैनम मनते हंतम उभौ धूरविनांतो नायम हंत न हन्नते। आत्मा के द्वारा न तो कोई मारा जाता है, आत्मा किसी को मारती नहीं है, और न आत्मा स्वयं कभी मरती है। तो आत्मा न तो किसी को मारती है और न स्वयं मरती है। आत्मा सजे अजय अमर है। वसांस जीणान यथा विहाय नवान ग्रहणात् नरो प्राण तथा क्षणान विहार जीड़ा अनान संयत नवान देही। तो आत्मा में प्राण में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे अंतर है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करती है। आत्मा कभी मरती नैनम छिद्रंत शस्त्राणी नैनम दहेति पावका। न तो ये आत्मा को शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न हवा सुखा सकती है, न जल गला सकता है। ये आत्मा सजे अवे अमर है। आपने एक बात कही थी, कष्ट किसको होता है? कष्ट, हाँ, कष्ट शरीर को होता है, कष्ट आत्मा को होता है। शरीर को होता है। कैसे? शरीर को भोगना पड़ता हम है। कहते हैं कष्ट आत्मा को होता है। जैसे कहते हैं ना, वो व्यक्ति ने ऐसी बात कर दिया कि हमारी आत्मा को कष्ट हो गया। और शास्त्र भी कहते हैं आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरे। ऐसी वाणी न बोलनी चाहिए जिससे किसी की आत्मा को कष्ट हो जाए। तो क्या ये शास्त्र का वाक्य मिथ्या है? छोड़ो, फिर ये बताओ गुरु बाबा के यहाँ क्यों नहीं गए तुम्हारे पीछे? हाँ, ये चलिए। अच्छा, इन्होंने कहा पुत्रों का जन्म हो गया, किसके कृपा से? वशिष्ठ जी की कृपा से। संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया। यज्ञ करवाने के बाद 4 पुत्रों का जन्म हो गया। उसके बाद राजा दशरथ का क्या कर्तव्य था? गुरु बाबा के यहाँ जाएं, उनकी कृपा से 4 बालकों का जन्म हुआ है। गुरु बाबा से कहें चलकर आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद तुम्हारे पिताजी दिखाई पड़े? हमारे पिताजी नहीं गए। यही बात है, काम परे कुछ और है और काम सरे कुछ और। जब पुत्रों का जन्म नहीं हुआ था तो इनके पिताजी भागे भागे गए, और जब पुत्रों का जन्म हो गया गुरु बाबा अपन काम करे। ये कौन सी बात हुई? जाना चाहिए। मतलब मीठ गप करो तो ये हमारा काम है। हाँ, ये ब्राह्मण मतलब प्रिय।
अच्छा मधुर मिला है कुछ और? क्यों नहीं मिला? देखो मधुर मिले, मधुर खाओ तो मधुर बोलो। अब ऐसा नहीं है तुम मधुर खाओ तो मधुर हो, बोलो जहर हो। नहीं नहीं, मधुमेह ज्यादा ना खाना चाहिए। तुम्हारा खाना पीना कम कराया जाए, क्योंकि आप खाना पीना खा करके तुम्हारे बाप का दिया नहीं खाते जो खाना पीना कम करवाया जाए। हमारे देखो हमने प्रमाण भी दिया था क्या कि हमारे घर में जब आप भी आएंगे तो आपको भी विविध भांत भोजन करवाओ। अच्छा, हम ब्राह्मणों को तो इस एक प्रकार का भोजन हम करवाओ। खाली पहुंच जाए, तुम्हारे जो पुरखा है ना वो स्त्रियों के पेश में जाकर छुप जाते हैं। खाली हम पहुंच जाए। तुम्हारे वंश में राजा हुआ था अश्मक, खाली पहुंचकर हमने दहाड़ लगाई तो स्त्रियों के वेश को पहन करके नारियों के पीछे छुप गया, नाम हो गया नारी का। तो खाली हम पहुंच जाए उतने में तुम्हारे पुरखन की दुर्दशा हो जाए। देखिए ये आप सोचते हो, हमारे पुरखा कभी भी आपसे नहीं डरते थे। क्यों? समर रणधीर